भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप लोग पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी। झारखंड पीजीटी में प्रथम ग्रंथ समाप्त हो गया है। नचिकेता और यम की कहानी जो थी वह समाप्त हो गई है। नचिकेता और यम की कहानी वह समाप्त हो गई है और अब हम पढ़ेंगे उपनिषद में कौन था, हाँ ये आपका था नचिकेता और यम की कहानी कठोपनिषद थी, समाप्त हो गई। अब इसको बाद अब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे। यह द्वितीय अध्याय है, सांख्य योग का है। ठीक है, यही आपके खाते में है। कहने का मतलब झारखंड पीजीटी में 10 श्लोक ओ भी था और ए भी है, कुछ श्लोक 10-15, उसके बाद 13 से 25 तक है। हाँ, 13वें नंबर से ले करके 25 नंबर श्लोक तक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जानने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जानने से पहले हम लोग मतलब द्वितीय अध्याय जानने से पहले इसको जान ले पूरे अध्याय कितने हैं। ठीक है, पूरा श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। ठीक है, और महाभारत में जान लीजिए 18 क्या है, 18 इसमें क्या है, अध्याय है, और उसमें क्या है, पर्व है वो। ठीक, और यह जो है किस पर्व से लिए गए हैं, गीता के भीष्म पर्व से लिए गए, इसको भी जानते रहिए। भीष्म पर्व से बराबर गीता लिया गया है, गीता है। ठीक है, इसको भी जानते रहिए। कहिए तो 18 अध्याय है। आदि पर्व, सभा पर्व, और आदि पर्व से अभिज्ञान है, सभा पर्व से शिशुपाल है, और वन पर्व से किराता अर्जुनी में सिद्धिचरितम, और नलचंपू है। विराट पर्व से अज्ञातवास है। उद्योग पर्व से श्री कृष्ण का दूतवाद। भीष्म पर्व गीता है। द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सावित्रिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, और मौसल कृष्ण की समाप्ति, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। इसी प्रकार से इतने आपके पर्व हैं भैया महाभारत में। उसी में गीता गए धन अत्ता धन टाप लिया गए, गए माने गाई गई, जो गाई गई वही गीता है। ठीक है, महाभारत में जो 18 पर्व है और गीता के 18 अध्याय है, दोनों में है वेद व्यास जी लिखे हैं। ठीक है, कौन लिखा है, वेद व्यास जी लिखे हैं। इसको आप लोग एक कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन आप जानते रहिए। हो सकता है आपका आ जाए, तब आप क्या करेंगे, ये बात है। इसीलिए मैं शुरू से बताना चाहता हूँ, चाहे भले टाइम लगे, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं जो भी जानकारी दूंगा सटीक एवं सरल दूंगा, जिससे कि आप तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये श्रीमद् भगवत गीता को 3 खंडों में बटा है। सबसे पहले आप जान ले, अर्जुन विषाद योग पहला है, पहला अध्याय, अध्याय नंबर 1। सांख्य योग आपका दूसरा अध्याय है। कर्म योग है, और उसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग है। संन्यास में जान लीजिए बूंदी और ना आधा ना दोनों रहता है, जान लीजिएगा, कहीं नहीं है तो गलत है। कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, उसके बाद राज विद्या राजगुह योग। ठीक है, विभूति योग, विश्वरूप योग, भक्ति योग। ठीक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, विभाग है। गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैव असुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, इसी प्रकार से 18 अध्याय थे। पूरा 18 का निरूपण कर दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना है यही सांख्य योग, यही पढ़ना है। वह में 13 से 25 श्लोक तक बस, और बाकी नहीं, यही इतना पढ़ा जाएगा। लेकिन जानकारी के लिए मैंने बता रहे हैं कि पूरा ऐसे अध्याय है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी इसको देख लीजिए और सजा दें थोड़ा, तब लीजिएगा। पहला तो 6 अध्याय तक आप समझ लीजिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक
इसको कहते हैं कर्म योग। क्या कहते हैं? कर्म योग। ठीक है। अब यहाँ से फिर 6 अध्याय आप समझ लीजिए, यहाँ तक 12 अध्याय तक कर्म योग था। आपकी यह भक्ति योग है, भक्ति योग। ठीक है। अब आपका यह 6 अध्याय आप समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक यह आपका ज्ञान योग हो जाएगा। कहाँ लिखें ज्ञान योग? इधर ही लिख लो। ठीक है। ज्ञान योग। ठीक है। इस टाइप आप लोग भी जानते रहे कर्म योग में कौन कौन से अध्याय आ रहे हैं, भक्ति योग में कौन कौन से अध्याय आ रहे हैं, और ज्ञान योग में कौन कौन से अध्याय आ रहे हैं, ये सब आप लोग जानते रहो। ठीक है। थोड़ा से भी लिख लीजिए। बालक कर्म, बालक का कर्म। ठीक है। बालक कर्म और राम की भक्ति, राम की भक्ति अभी बता रहे हैं। शंकर का ज्ञान, शंकर का ज्ञान। ठीक है। राम की भक्ति, बालक का कर्म, राम की भक्ति, शंकर का ज्ञान। अब ये हो गया बाल गंगाधर तिलक। पहला ले लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो गया। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ये सब अनुयायी हैं। और शंकराचार्य, शंकराचार्य। ठीक है। अब जान लीजिए कर्मयोग है, एक ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है। ये 3 योग है, 3 लोक से संपर्क है। बालक का कर्म, ये राम की भक्ति, रामानुजाचार्य हो जाएगा। शंकर का ज्ञान, शंकराचार्य ज्ञान योग में ये अपना जो है ज़्यादा ध्यान देते थे, मतलब इसके अनुयायी थे। बालक का कर्म मतलब कर्म योग, बाल गंगाधर तिलक कर्म योग में। राम की भक्ति, रामानुजाचार्य भक्ति योग के। शंकर का ज्ञान, शंकराचार्य का ज्ञान योग से संबंधित है। ठीक है। इस टाइप आप लोग जान गए हैं इतना। और उसके बाद आप समझ लीजिए, बहुत पूछा जाता, हो सकता है पूछ लिया जाए। हाँ, साहित्य के इतिहास में तो, साहित्य के इतिहास में सब आ जाते हैं। हो सकता है पूछ लिया जाए 1 नंबर में, तो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग को लिखा दें। इतना आप इसके साथ ले सकते हैं आप तुरंत। ठीक है। ठीक है। आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। अर्जुन विषाद सांख्य योग पढ़ना है 13 से 25। थोड़ा सा और बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, गीता को सप्तशतीक भी कहा जाता है, आप लोग जानते रहें। सबसे पहले देखेंगे धृतराष्ट्र एक श्लोक कहे थे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सबसे पहला श्लोक आप देखेंगे तो वही कहें, तब से उसके बाद एक कोई श्लोक कहे नहीं पूरे गीता भर में। बात बता रहा हूँ, ये है आपका धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत सवा मामका पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजया। यही पहला श्लोक कहे, उसके बाद पूरे 7 श्लोक कहा गया, कुछ नहीं कहे, अपना कहा के आगे बढ़ गए। तो वही है, पहला आप लिख लीजिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र।
संजय कितने श्लोक कहे हैं? 42 श्लोक कहे हैं। अर्जुन कितने श्लोक कहे हैं? 84 श्लोक कहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कितने श्लोक कहे हैं? अर्जुन के द्वारा ज़्यादा 573 श्लोक कहे हैं। अब दोनों सब जोड़ेंगे तो कितना होता देखिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, हासिल 1, 8 7 15, 15 4 19, 19 1 20, हासिल 2। इस लाइन में तो 2 है, 5 2 7, पूरा ही पूरा 700 श्लोक हो गया है। जान लीजिए 700 श्लोक हो गया। पूरा गीता में पूछा जाएगा कितने श्लोक हैं तो आप प्रेम से बता दीजिएगा। 700 श्लोक हैं पूरा। ठीक है, चलिए। दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सव था, युयुत्व था, पांडव की तरफ से युद्ध कर रहा था। लेकिन चलिए आगे क्या देने वाले हैं। अज्ञान के 3 विरोधी हैं। अज्ञान के वेदांत में भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है। थोड़ा सा देख लो, उसके बाद इस श्लोक की तरफ चलते रहे हैं। वेदांत के अनुसार पूछ रहा है के अनुसार, ठीक है। अज्ञान के 3 विरोधी हैं। विरोधी मीन विशेषण। अज्ञान के 3 विरोधी मीन विशेषण। एक है त्रिगुणात्मक, पहला है त्रिगुणात्मक, दूसरा है आपका भाव रूप, तीसरा है आपका ज्ञान विरोधी। ज्ञान विरोधी इसी टाइप में 3 हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक पर। आपकी जो मुख्य है इधर तो लगभग हो गया है। गीता का विश्लेषण देख लीजिए। गीता गए धन अत्ता धन टाप हो गया। गीता, गीतक मतलब जो गाई गई, जो गाई गई, जो गाई गई है। 18 अध्याय हैं। व्यास महाभारत का रचयिता हैं। व्यास जौन हैं महाभारत लिखे हैं, लेकिन वेदव्यास जो है, वेदव्यास आपकी श्रीमद् भगवत गीता लिखे हैं। श्रीमद् भगवद, और भग ग कहाँ है यार, गवद गीता, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता वेदव्यास, ठीक है। इसी प्रकार से लिखते चलिए, राइट करते चलिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं 13 श्लोक से, जो आपके झारखंड पीजीटी में सबसे आपका 13 से 25 तक दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे 13, और बाकी तो दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है अपने, चाहे पीजीटी हो चाहे यूजीसी हो, दृष्टि से जान लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले यह श्लोक छंद में है, अनुष्टुप छंद में है, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। अनुष्टुप छंद की जो गेय छंद है ही। चलिए, श्लोक और अनुष्टुप एक ही कहते हैं, ठीक है। श्लोक चाहे कहिए चाहे अनुष्टुप छंद कहिए, ठीक है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम
द्वि चतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। चलिए, देहिनो अस्मि अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्रातिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक इसी प्रकार से है, देह में शरीर के विषय में कहा गया है देहिनो अस्मि अन्यथा। इसको आप लोग देख लीजिए, तोड़ कर देख लीजिए। देहिना था, क्या था? देहिना। देहिना मीन होता है शरीर। ये हास्य से विसर्ग का वो नहीं हुआ। तो रोरत पुलुताद पुलुते एक सूत्र है, आप शॉर्ट 5-6 मिनट वीडियो में देखेंगे। छात्र एक संधि पढ़ाए हैं, उसमें आप देखेंगे विसर्ग संधि में, तो बढ़िया से बताएंगे। यहाँ विसर्ग का 3 रूप होता है, श होता है और रा होता है। और रा से काम बना तो बना, नहीं तो रू कर देते हैं। जैसे रू आया और आ और ऊ मिल करके तुरंत ओ रूप धारण करता है। जैसे वो हुआ, यहाँ पूछा जाता भैया क्या तो रोरत पुलुताद पुलुते से हुआ कि हस्य से हुआ? यहाँ हस्य से हुआ, तो रोरत पुलुताद पुलुते से हुआ, क्योंकि हस प्रत्याहार का वर्ण रहता तो हस प्रत्यय होता है। हस प्रत्याहार का वर्ण नहीं रहता है, स्वर होता है, तो जान लीजिए अतोरोरत पुलुताद पुलुते से होता है और तुरंत पूर्व रूप स्वर संधि धारण कर लेती है। पूर्व रूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक है, चलिए। देहिना था, देहिना मीन्स शरीर, देह। अश्व माने है या अश्व माने हूँ। अन्यथा, अन्यथा ले लीजिएगा। अन्यथा तोड़ेंगे तो देहें, इसी शरीर में, शरीर में, देह मीन्स शरीर में, ये आपका सप्तमी एक वचन का रूप है। कौमारम कह रहे हैं जैसे यह देह है, यह अश्व माने हूँ। अन्यथा, अन्यथा का मतलब होता है अन्यथा, मतलब यह शरीर हमारी एक जीवात्मा है और इस शरीर में जो है, यह शरीर क्या है? हमारी अन्यथा मतलब अन्यथा की तरह यह भी हमारी शरीर क्या है? जीवात्मा है, जीवात्मा है। और इसी शरीर में, देह माने इसी शरीर में, कौमार माने कुमारता, कुमारता, कुमारतक मतलब जानते हैं? जैसे कुमारतक मतलब बड़ा कुमार है, बालकपन लिख देना, बालकपन। इसी शरीर में बालकपन आता है। यौवनम मीन जवानी आता है, जवानी, युवावस्था जिसको कहते हैं। जरा मीन होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था भी आता है, वृद्धावस्था। कहने का मतलब इसी शरीर में जो यह जीवात्मा, यही शरीर है। शरीर हमारी ये जीवात्मा है। शरीर क्या है? देह। आसमाने हूँ, क्या हूँ? अन्यथा मतलब अन्य अर्थ में ले लीजिए, जीवात्मा का अर्थ में ले लीजिए। यह शरीर हमारी क्या है? जीवात्मा है। यह शरीर हमारी क्या है? हाँ, यह शरीर हमारी क्या है? जीवात्मा है। ठीक है। हाँ, अन्य अर्थ में, अस्मि अन्य, अस्मि अन्य, देहिना अस्मिन अर्थ में। अस्मिन यहाँ तक तोड़ेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अस्मिन माने ये जो है इस, हाँ, और अस्मिन हो जाएगा, यथा हो जाएगा। यथा मीन जैसे, जैसे मतलब वही जीवात्मा, जैसे, जैसे जीवात्मा। यह शरीर हमारी, यहाँ आपका शरीर हो जाएगा। यह शरीर, यह शरीर हमारी, चलिए इससे लिखते हैं। यह मेरी शरीर, यहाँ देख लीजिए, शरीर, यह शरीर। अस्मिन माने यह शरीर, इस शरीर। यथा मीन जैसे, यथा मीन जैसे जीवात्मा, जैसे जीवात्मा, जीवात्मा। ठीक है, जैसे जीवात्मा। देहिना मीन शरीर हमारी, यह जो है जैसे जीवात्मा। हमारी शरीर तो जीवात्मा है ही, लेकिन इसी शरीर में, देह माने इसी शरीर में क्या क्या आता है? पहले बालकपन, कौमारता आता है। कौमारता मीन बालकपन आता है, तब जवानी आती है, तब वृद्धावस्था आता है। 3 श्रेणी के रूप में आते हैं।
इसको लिख लीजिए। जीव इस शरीर रूपी जीव का, शरीर रूपी जीवात्मा जो है, शरीर रूपी जीवात्मा के 3 श्रेणी आते हैं, 3 रूप आता है। एक बचपन आता है, बचपन, तब 55, तब जवानी, युवावस्था, तब वृद्धावस्था। 3 रूप होते हैं इसी शरीर के, जान लीजिएगा। इसी शरीर रूप, इसी शरीर को कह रहे हैं। अस्मिन माने इस शरीर के, यथा मीन जैसे इसी शरीर जीवात्मा रूपी शरीर को, देहे मैंने शरीर में, इस शरीर में कौमारता मीन बालकपन, कुमारता बचपन सब कहते हैं। लेकिन जवानी, यौवन मीन जवानी, जरा मीन वृद्धावस्था, 3 रूप आते हैं। तथा मीन तथा, उसके बाद देहांतरम, देह धन अंतरम हो जाएगा। इसी के देह धन अंतर हो जाएगा, अंतर, देहांतरम आपका दीर्घ सुसंधि हो। देहांतरम माने अन्य शरीर की प्राप्ति, देहांतरम माने अन्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। अन्य शरीर, जब यह शरीर मृतक हो जाता है मतलब, तो जीव तो मरती नहीं, अन्य शरीर में इसका जीव चला जाता है और प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। और धीरस्त तत्र ना मोहयति, धीरस्त माने इस शरीर रूपी धीर गंभीर को, धीर पुरुष जो होते हैं, धीरस्त माने धीर पुरुष, इस धीर पुरुष को और यह धीर पुरुष जो है मोहित नहीं होता। ना मीन नहीं, न मोहित माने मोहित नहीं होता। देह के अंतर माने जब शरीर त्याग देती है, जीवात्मा वहां से हट जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। देहांतर माने अंतर, देह के अंतर दूसरे देह में चली जाती, दूसरे शरीर में प्राप्ति हो जाती है, तब भी वह धीर पुरुष, तत्र मीन वहाँ जो है क्या होता है, मोहित नहीं होता, मोहित नहीं होता। जो धीर पुरुष हैं, रोते गाते नहीं हैं, किसी प्रकार का मोह माया नहीं रहते। कहते हैं जीवात्मा एक फटे कपड़े की तरह है, जैसे फटा कपड़ा हो जाता है, दूसरे फट गया कपड़ा, दूसरा नया कपड़ा आया, शरीर यह रूप धारण कर शरीर को आत्मा बना लेते हैं। और जो पहनते हैं क्या होता है, शरीर हो जाती है उनकी। कहते हैं जैसे यार मर गया आदमी तो दूसरे रूप में धारण कर लिए उनका जीव, तो उसी प्रकार से एक कपड़ा है, फट गया है तो नया रूप, फिर नया कपड़ा आ जाता था, नया रूप बन जाता। तो इसी प्रकार से कपड़े का भी अभी आपको निरूपण किया गया है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए। समस्त भोगों का और अनित बतला कर सुख दुख द्वंद्वों को सहन करने के लिए आज्ञा देता है। अगले में है, ठीक है। अभी आशा है कि आप लोग इसमें समझ गए होंगे। जहाँ नहीं समझ में आया आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हाँ, कह रहे हैं यह देह हमारा जो हो जीवात्मा रूपी देह है, शरीर है, यह जो है 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों मतलब 3 रूप हैं इसके। इस जीवात्मा के हमारे 3 रूप हैं। पहला कौन रूप है, यह शरीर, देह माने इस शरीर में, देह माने इस शरीर में सबसे पहला नंबर तो बालकपन आता है, कुमारता आता है। उसके बाद दूसरा यौवनम आता है, यौवन रूप आता है। तीसरा आपका जरा आता है, जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा आता है, ठीक है। इसी प्रकार से तथा देहांतरम माने इस देह के अंत हो जाने पर, देह के अंतर हो जाने पर अन्य शरीर में, अन्य शरीर चले, यह जीव जो है अन्य शरीर चला जाता है। जीव को अन्य शरीर में चले जा प्राप्ति हो जाती है। तब क्या होता है, देहांतरम माने अन्य जीव के रूप में चला जाता है। तब क्या होता है, तो वह भी तब भी धीर पुरुष जो है तत्मीन वहाँ अपने आप को मोहित नहीं होते हैं, अपने आप को विचलित नहीं होते हैं मार्ग से। नहीं तो पता लगे कि टेंशन में आकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शरीर के 3 रूप में दिया गया, एक बचपन है, जवानी है, वृद्धावस्था है, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे
और इसमें जान ही रहे हैं सब में श्लोक छंद है। अभी कहा जाएगा तो कौन सी छंद कहा गया है, तो आप जो है यह श्लोक छंद में है। यूजीसी में द्वितीय अध्याय और पीजीटी में समस्त अध्याय। पीजीटी में सभी अध्याय को यहाँ पर हमारे यहाँ है, अभी बाद में बताया जाएगा यह फिर से, ठीक है, फिर से पढ़ाया जाएगा। अनुष्टुप छंद सब में प्रयोग किया गया है, जान लीजिए, ठीक है। अनुष्टुप छंद प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, जान रहे हैं। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 अक्षर होते हैं, जान लीजिए, ठीक है। और आप लोग देख ही रहे हैं। शॉर्ट में आ रहा है ना, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, अब आप लोग देख लीजिएगा, इसके अर्थ है जैसे जीवात्मा की इस देह में, जैसे जीवात्मा में, जीवात्मा के इस शरीर में, इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धा तीनों रूप आते हैं। बालक, जवानी और वृद्धा 3 रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। उसी वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति जब हो जाती है तो उस शरीर, उस विषय में धीर पुरुष जो है, धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको पढ़कर याद करेंगे तो बढ़िया से याद हो जाएगा। आज एक ही श्लोक होगा, कल और बाकी धीरे धीरे और आगे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो, सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोक होता है। श्लोकम इति लुलंति शोका। श्लोकम मीन श्लोक को, लुलंत मीन काट देता है, शोक मीन दुखों को। श्लोकम इति, श्लोकम इति लुलंति, लुलंति इति शोका। श्लोकम इति लुलंति शोका, लुलंति शोका हो जाएगा, शोका। शोका मीन होता है दुख, ठीक। श्लोकम मीन श्लोक को, श्लोक पढ़ा जाता है, इस श्लोक ना होते वो श्लोक, ठीक है। श्लोकम मीन इस श्लोक को, लुलंत, लुलंत मीन काट देता है, काट देता है। जब इसको पढ़ेंगे श्लोक को, अशोका मीन दुख को, दुख को, दुख को काट देता है। श्लोक पढ़ने से आपका दुख का नाश कर देता है, कष्ट काट देता है, ठीक है। श्लोक पढ़ने से क्या होता है, लुलंत मीन काट देता है, शोका मीन दुख को, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा, जब पढ़िए, लिख लीजिए, राइट करिए। आप जो है क्या कहते हैं, इसको राग द्वारा एक बार पढ़ लेंगे तो बढ़िया से हो जाएगा। जैसे देहिनो, देखो, श्लोकम इति लुलंत शोका, श्लोके शिष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अर्चक 32 वर्ण होते हैं, जान लीजिए, ठीक है। देहिनो अस्मि अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति है धीरस्तत्र नामुह्यति, ठीक है। अब देखिए 32 वर्ण होता है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया ना। आधे अक्षर नहीं गिना जाता है, और ये भी 16 अक्षर इसमें हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इसमें हो गया। 16 इसमें वर्ण है मान लीजिए, और 16 इसमें है, तो हो गया 32 वर्ण, ठीक है। आप लोग इसको जानते ले रहिए, कौन छंद है, कौन और भी कौन सा छंद है तो जान लीजिएगा। श्लोक छंद है, श्लोक या अनुष्टुप दोनों लिख लीजिएगा। अनुष्टुप, टुप,
ठीक है। श्लोक या अनुष्टुप 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, और तो हमें कंप्लीटेड आशा है। और शरीर के 3 रूप कौन कौन है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इनमें से सभी तो सभी लगा दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप है। मान लीजिए संस्कृत में पूछे तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आज तक इतना ही। वीडियो को आप लोग देखते रहिए। लाइव 9 बजे क्लास अवश्य देखें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर दीजिए। ठीक है, इतनी देर में लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।